हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो बाय निशी, जिसमें हम देख रहे हैं क्लास 10 हिंदी मीडियम है आपका। इसमें हमारा चैप्टर है आपका 3, दो चरणों वाले रैखिक समीकरण युग्म, है ना। तो आपकी जो एक्सरसाइज है वो 3.1 है और क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम थर्ड क्वेश्चन किया था हमने लास्ट क्लास में, तो आज हमारा 4th क्वेश्चन है जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। ओके, तो हम लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आज। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ओके, देखिए यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि आपका जो a1 है वो आपका 2 है, जो आपका v1 है वो -2 है और जो c1 है आपका वो -2 है। इसी तरह से आपका जो a2 है वो 4 है, आपका जो b2 है वो माइनस में 4 है और जो आपका c2 है वो है आपका माइनस में 5। तो यहाँ हम क्या करते हैं, हम इनका अनुपात निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम अनुपात निकाल सकते हैं। देखिए तो क्या आ रहा है, 1/2, तो a1/a2 इक्वल्स टू 1/2। यहाँ से 1/2 आ जाएगा और माइनस माइनस आपके कट जाएंगी, तो b/b2 इक्वल्स टू 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से भी ये कट जाएंगे, बट आपका जो c/c2 है, c1/c2 है वो 2/5 आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो यहाँ आप लिख सकते हो कि यह है युग्म असंगत है, क्योंकि यहाँ पर ना तो तीनों इक्वल है और ना ही तीनों अनइक्वल है। मतलब ना तो ये समान है और ना ही असमान है ना। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि ये जो है युग्म आपका, ये है आपका असंगत। ठीक है, तो ये है आपका 4th क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 5th क्वेश्चन पर। तो आपका यहाँ पर 5th क्वेश्चन है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो वर्ग जो आपका बाग है उसकी आपको विमाएँ निकालनी है। अच्छा, विमाएँ क्या होती हैं, विमाएँ होती हैं आपकी जो आपका इसमें लग रहा है। तो आयताकार में क्या लगेगा, आपका लंबाई और चौड़ाई लगती है। तो यहाँ पर जो आपकी विमाएँ हो जाएंगी वो हो जाएंगी आपकी लंबाई और चौड़ाई, है ना। तो यहाँ पर हम करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या लिखते हैं, माना आयताकार बाग की लंबाई क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। इसी तरह से आयताकार बाग की चौड़ाई वो मान लेते हैं हम y। तो अब प्रश्न अनुसार क्या बोला गया है, प्रश्न अनुसार बोला गया है आपका जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है ना। तो आपकी यहाँ पर लिख दो, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। तो लंबाई क्या है, x, क्या है, चौड़ाई से 4 अधिक है, तो y प्लस 4, जो क्या हो जाएगा आपका समीकरण 1। इसके बाद दूसरी बार क्या बोला गया है कि आपका जो अर्ध परिमाप है वो 36 मीटर है। तो अच्छा, आपको अर्ध परिमाप पता है क्या होता है, अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है, जो भी आपका एक मतलब फिगर दिया हुआ तो होता है उसका पूरा आपको मेजरमेंट लेना होता है। जैसे कि आपका त्रिभुज होता है तो क्या हो जाता है, त्रिभुज में तीनों आपकी भुजाएं हो जाती हैं, उनका योग हो जाता है परिमाप। तो यहाँ आयताकार है, तो आयताकार का जो आपका परिमाप होता है वो क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई अपॉन में, अब अर्ध परिमाप है तो उसका आधा हो जाएगा, तो आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो लंबाई क्या है आपकी x और चौड़ाई क्या है आपकी y। तो अर्ध परिमाप क्या हो गया आपका x प्लस y। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका दूसरा समीकरण हो गया।
अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है कि मतलब इसकी बीमारी क्या होगी। तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो हमारा 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें आपको इसका ग्राफ बताना होता है, इसलिए हम इसे ग्राफ की तरह से करेंगे। तो समीकरण 1 से x बराबर y प्लस 4। तो यहाँ पर हमें क्या ले लेते हैं, वही जो हम लेते हैं 2 समीकरणों को निकालने के लिए, x और y। इस बार हम 2 ही बार लेंगे। तो देखिए, अगर हम x की जगह पर 0 रख दें तो y क्या आ सकता है ना। अगर हम x की जगह पर 0 रख रहे हैं तो हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका y क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, अगर आपका ये 4 है तो यहाँ पर अगर y लेके आते हैं, तो यहाँ पर आप y अगर लेके आते हैं तो आपका जो हो जाएगा ये माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, माइनस का 4, क्योंकि आपका x इक्वल्स टू y है और यहाँ पर प्लस का 4 है। ठीक है, तो आ गया आपका माइनस में 4। इसी तरह से देखिए, ये आपका अगर माइनस, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर x जो है इसकी जगह पर हम 4 लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 4 ले लेते हैं तो 4 इक्वल्स टू y प्लस 4। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू 4 माइनस 4। तो y इक्वल्स टू आपका क्या आ गया, 0, क्योंकि यहाँ पर माइनस आ रहा है ना, इसलिए हम यहाँ पर प्लस का पहले 4 ले लेते हैं। आप जब प्लस का 4 ले चुके हैं यहाँ पर, तो इसका देखिए उल्टा क्या हो जाएगा, अगर यहाँ 0 लेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा आपका, है ना। अगर आप यहाँ पर 0 लेते हैं तो यहाँ पर क्या आना चाहिए आपका, अगर आप यहाँ पर 0 लेते हैं तो यहाँ पर भी, यहाँ पर आप क्या आएगा, कब 0 आएगा, जब आप यहाँ पर माइनस का 4 लेते हैं। तो आपको कहीं भी लेना है तो आपको यहाँ पर भी माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसी तरह से हम दूसरा समीकरण ले लेते हैं। समीकरण 2 से, 2 समीकरण क्या है आपका, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर क्या है आपका 36 है। तो इसे भी अगर हम लेते हैं तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए x प्लस वाई 30। तो अगर हम यहाँ पर x की जगह पर, यहाँ पर आप क्या लेते हैं, यहाँ पर अगर हम 36 ले लेते हैं एक बार, तो यहाँ क्या आएगा 36 प्लस वाई इक्वल्स टू 36। तो y इक्वल्स टू 36 माइनस 36, तो कट जाएगा, तो क्या आ गया आपका 0 आ गया। एक बार आप 36 ले लेंगे इसकी जगह पर। ठीक है, इसके बाद हम क्या लेंगे, इसी तरह से आप एक बार यहाँ पर 0 ले लो और यहाँ पर आप 36 ले लो। ठीक है जी, इसी तरह से हम एक बार और आपका समीकरण 1 ले लेते हैं कि यहाँ पर हम जब समीकरण समीकरण 1 जो हमारा है आपका x इक्वल्स टू वाई प्लस 4। तो यहाँ पर देखो, एक बार तो हमने क्या ले लिया था, एक बार हमने लिया था क्या, एक बार तो हम 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो एक बार 0 लोगे आप तो y प्लस 4, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 4, है ना। तो एक बार तो आप 0 और 4 ले लो। अब एक बार हम क्या करते हैं, इसमें 8 रख के देखते हैं। तो अगर आप x इक्वल्स टू, यहाँ पर अगर आप 8 लेते हो तो क्या आ जाएगा y इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका y इक्वल्स टू 4, है ना। जब एक बार आपने 0 लिया है तो 4 आ रहा है। एक बार अगर आप 8 लेते हो यहाँ पर तो क्या आएगा,
तब भी आपका क्या आएगा, 4 ही आएगा, है ना। तो अब हम ग्राफ बना लेते हैं। इस बार हमें क्या लेना होगा, यहाँ 0, क्योंकि ये हमारा बढ़ा जाएगा। तो 4, 8 का गैप ले लेते हैं, 12, 20 और 28। इसके बाद क्या आ जाएगा, 36, है ना। इसी तरह से माइनस में 4, माइनस में 12, माइनस में 20, माइनस में 28, ऐसे आगे चलता जाएगा। इसी तरह से 4, 12, 20, 28 और 36। तो ऐसे आगे भी माइनस में 4, माइनस में 12, माइनस में 20, माइनस में 28, है ना। तो बस अब हमें क्या करना है, देखिए फर्स्ट क्या था आपका x 36, तो x आपका यहाँ पर 36 आ रहा है और y आपका 0, तो एक यहीं पर बन जाएगा 36 और 0। इसी तरह से 0 लेना है आपको x और वो लेना है 36, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 0 और 36, ठीक है, ये आ गया। इसी तरह से तो इसमें आप क्या करोगे, यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये इस टाइप से, ठीक है। अब ये वाला देखो x, एक 0 है आपका और यहाँ पर 4 आना चाहिए, तो देखो ये यहाँ पे आ रहा है आपका, ठीक है, 0 और 4, और आपका 8 होना चाहिए x में, तो 8 यहाँ पर कहीं पर हो जाएगा और 4 होना चाहिए आपका यहाँ पर। तो देखिए कहाँ बनेगा, ये हो गया आपका 8 और 4, तो ये यहाँ से बन जाएगा यहाँ पर। तो आपकी विमाएँ जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, 4 और 28, ठीक है। यहाँ पे आपको पर यहाँ पर भी 8 लेना है, क्योंकि हम y के इक्वल में कर रहे हैं ना, यहाँ पर y के इक्वल में है ये आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका x इक्वल में 36 माइनस वाई, यहाँ पर हमको मिस्टेक हो गई है ना। तो यहाँ पर जो हो जाएगा इसके थ्रू आपका यहाँ पर भी 8 आएगा और यहाँ पर भी 8 आएगा, है ना। तो यहाँ पर ये जो है आपका यहाँ से भी 8 और यहाँ से भी 8, तो यहाँ पर बनेगा आपका 8 और 8, है ना। इस टाइप से क्या निकलेगा आपका, जी इस टाइप से। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 12, ये इसको आप 16 और आपको यहाँ पर 20 लेना है। तो ये माया जो हो गई है आपकी वो होगी 16 और x 16 और y 20, ओके, सेटिस्फाई है। तो ये है आपका क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।